Good morning, students. Today we shall read the remaining part of the lesson, The Sound of Music, the second part. Let's start it. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अवार्ड्स और जहाँ तक अवार्ड्स और उसकी पहचान की बात है, लोकप्रियता की बात है, वो बहुत ज़्यादा आई, तेज़ी से आई बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिनको लिंकन सेंटर हॉल है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ वो प्रतिष्ठित हॉल, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उसने ये जो जगह हैं मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, वहाँ भी उसने हिस्सा लिया। कैंस आर्ट फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, उसमें भी उसने हिस्सा लिया। ओसाका ट्रेड फेयर में भी उसने हिस्सा लिया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल नॉन डिड ही बिकम, वो इतना फेमस हो गया। देखिए बेटा, यहाँ पे डिड के बाद ये सब्जेक्ट आया यहाँ पे, जबकि हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जोर दे के बोला गया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम, या आप यूँ भी कह लें ही बिकेम वेरी फेमस इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कि एक जो ऑडिटोरियम था तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान है, वहाँ पे उसका नाम ही उसके नाम पे रख दिया गया। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डिड इसलिए आ गया कि जोर देने के लिए बोला गया। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं सेंटेंसेस में, जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगे तो वो, और बाद में अगर साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटेरोगेटिव ही है। ऐसे सेंटेंसेस में एम्फेसिस डाला जाता है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये जो अवार्ड्स हैं भारत के, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों ही उसको प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्ना, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is, teach your children music. There is Hindustani richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. ये कहता है कि 2001 की बात, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया, तो इस बहुत ही ज़्यादा इच्छित, कोविटेड का मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा की जाए, इसको उसने अपनी छाती पर रखते हुए और अपनी आँखों में एक अलग सी चमक दिखाते हुए, चमक रही थी उसकी आंखें, एक अलग सी खुशी थी। उसने कहा कि मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, जो कि हम हिंदुस्तान की घनी परंपरा है, धरोहर है, और यहाँ तक कि पश्चिम भी जो है हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद भी खान साहब, जो कि बनारस और डुमराव का शौकीन है, वो जगह उसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन नगर हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट थे, एक बार उनसे वो चाहते थे कि सेनाई एक स्कूल वो खोलें यूएसए में और वो उसके हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो उस स्टूडेंट ने उससे ये वादा किया कि मैं जैसा बनारस में वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, जैसे यहाँ पे मंदिर है, मैं ऐसे ही वहाँ पे स्थापित कर दूँगा। लेकिन ये चीज़ देखते हैं भाई क्या बिस्मिल्लाह खान की इस बात पे क्या जवाब देता है। ये देखिए, द स्टूडेंट प्रोमिस्ड बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, भाई ठीक है, लेकिन क्या आप गंगा नदी को भी वहाँ ले जा पाओगे। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कही थी। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उसने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरिन कंट्री, यही बात है कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा हिंदुस्तान के बारे में मैं सोचता हूँ, इच्छा करता हूँ हिंदुस्तान की। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे वो मट्ठा, डुमराव का वो जो अद्भुत मट्ठा है, वो मैं बहुत याद करता हूँ, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट
effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो भारत के घनी सांस्कृतिक विरासत का सही नमूना है, सही उदाहरण है। कोई भी ये बात बड़े सहज से स्वीकार कर लेता है कि एक धर्म भगत कह ले, धर्मनिष्ठ मुस्लिम, उसकी तरह वो जो है प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़े ही स्वाभाविक तरीके से शहनाई बजा सकता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो 21 अगस्त 2006 को जो है चले गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और उन्हें भारत सरकार ने जो है उसके जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस एक दिन को जो है नेशनल मॉर्निंग राष्ट्रीय शोक का दिन जो है घोषित किया। तो बेटा यहाँ तक हमने इसको देखा और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये टिक द राइट आंसर ये आप कर लेना अपनी उसमें रफ नोटबुक में आप करके देख सकते हैं और बाकी असाइनमेंट भी मैं आपको भेज दूंगा। तो यही है आपका। थैंक यू।